दिवाली के बाद दिल्ली एनसीआर के साथ मुल्क के कई बड़े शहरों में बढ़ी फजाई आलूदगी। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार, लोग मास्क पहनकर बाहर निकलने को मजबूर। दिल्ली में बड़ी गाड़ियों की दाखिले पर पाबंदी लगाने का मुतालबा। सीपीसीबी ने कहा कि इससे माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने में आसानी होगी। दिवाली के दौरान आतिशबाजी से कई शहरों में आग लगी। आग लगने से करोड़ों का सामान जलकर खाक हुआ। हरियाणा के करनाल में दिवाली की आतिशबाजी में झुलसे 5 बच्चे, 2 बच्चों को नाजुक हालत में चंडीगढ़ किया गया मुंतकिल। उत्तर प्रदेश के मेरठ में दिवाली के मौके पर एक मासूम हुई हैवानियत का शिकार। एक शख्स ने बच्ची के मुंह में फोड़ा पटाखा, कट गई बच्ची की जुबान, मुलजिम फरार। दिवाली का बोनस ना मिलने पर मुंबई में एयर इंडिया के मुलाजमीन हड़ताल कर रहे हैं। एयर इंडिया की कई परवाजों में ताखीर, ठेके पर काम करने वाले 400 मुलाजिम कर रहे हैं हड़ताल। आज नोटबंदी की दूसरी बरसी। साल 2016 में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 के नोट बंद करने का ऐलान किया था। नोटबंदी की दूसरी बरसी को कांग्रेस मना रही है यौम स्याह के तौर पर। कांग्रेस ने कहा, नोटबंदी मुल्क और अवाम के हक में नहीं। योगी आदित्यनाथ का एक और बड़ा ऐलान। कहा, अयोध्या में रामचंद्र जी का एक बड़ा मुजस्समा बनाया जाएगा। कहा, अयोध्या की पहचान राम से है। शोपियां के रामनगर में सिक्योरिटी फोर्सेज ने मिलिटेंटों के ठिकानों का पर्दाफाश किया। धमाकाखेज सामान बरामद। सामान एक मेवा बाग में जमीन के अंदर छुपा के रखा गया था। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सिक्योरिटी फोर्सेज का मुहासरा और सर्च ऑपरेशन जारी। मिलिटेंटों की मौजूदगी की खबर पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके का मुहासरा किया। मुहासरे के दौरान मकामी लोगों और सिक्योरिटी फोर्सेज के दरमियान झड़पें हुई। बिहार में जारी है बदमाशों की हरकतें। गया में चौकीदार तो लखीसराय में भट्टा मालिक को किया गया कत्ल। बाढ़ और हाजीपुर में नौजवानों के कत्ल के बाद खौफ का माहौल। मध्यप्रदेश बीजेपी की तीसरी लिस्ट आज जारी होने की उम्मीद है। 38 सीटों के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होना तय है। दावेदारों की धड़कनें तेज। मध्यप्रदेश कांग्रेस की चौथी लिस्ट जारी। 29 उम्मीदवारों के नामों का हुआ ऐलान। 19 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होना है बाकी। भोपाल में आलमी तबलीगी इज्तिमा पर इंतखाबात का असर पड़ने का अंदेशा। इंतखाबी तशहीर खत्म होने के दिन ही इज्तिमा का होगा इख्तिताम। हिफाजती इंतजाम के ताल्लुक से इंतजामिया परेशान। गुजरात के शहर अहमदाबाद का नाम बदलने की जा रही है तैयारी। वजीर आला रूपानी ने कहा, अहमदाबाद का नाम कर्नावती करने के सिलसिले में कानूनी तौर से किया जा रहा है गौर खौज। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आसिया बीबी जेल से रिहा। मसीही खातून आसिया बीबी को मुल्तान जेल से रिहा कर दिया गया। आसिया बीबी को रावलपिंडी के एयरबेस लाया गया, जहां से वो अपने खानदान समेत बैरून मुल्क रवाना हो गई। आसिया बीबी और उनके खानदान के साथ यूरोपीय मुल्क का सिफारतकार भी जहाज में नीदरलैंड के लिए सवार हुआ। चंद सहाफियों का दावा, आसिया बीबी अब भी हैं पाकिस्तान में। भूटान के नए वजीर आजम बने लोटे शेरिंग। दारुल हुकूमत में मुनक्किद एक रिवायती तकरीब में भूटान के शाह वांगचुक ने लोटे शेरिंग को नवाजा अलामती स्कार्फ से। अमेरिका में वस्त मुद्दती इंतखाबात में रिपब्लिकन पार्टी को शिकस्त के सवाल पर डोनाल्ड ट्रंप आपे से बाहर। इंतखाबात में मुबैना रूसी मुदाखलत से मुतालिक सवाल पर ट्रंप ने CNN के नुमाइंदे को बुरा भला कहा और अमले को माइक छीन लेने का हुक्म दिया। शोरिश ज़दा यमन में जंगबंदी की अमरीकी अपील हुई नाकाम। हुदैदा में शदीद लड़ाई जारी है। गुज़िश्ता 6 रोज में 200 अफराद हलाक हुए। इराक के तिकरित और दीगर इलाकों में 200 से ज्यादा इज्तिमाई खबरें दरियाफ्त हुई हैं। खबरों से खवातीन, बच्चों, बुजुर्गों और सिक्योरिटी एहलकारों की लाशें बरामद हुई हैं। इन इलाकों पर दाइश ने कब्जा किया था।